हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज मैंने अपना जगह चेंज कर लिया और आगे से इसी तरह से रोजाना कोई पूछेगा, जिसका बीट होगा उसी को दिया जाएगा पूछने के लिए। तो आज हमने सबसे पहले दिन परवीन जी को दिया है कि आज परवीन जी पूछेंगे, और प्रत्येक दिन किसी न किसी को दिया जाएगा ताकि उनको भी बोलने का मौका मिले। हो सकता है आप हमारी वॉइस को सुन करके बोर हो चुके होंगे, तो यहाँ पे अब प्रत्येक दिन अलग अलग लोगों के द्वारा पूछा जाएगा। तो आज परवीन की बारी है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिएगा। टॉपिक जो आपको दिया गया था टेलीग्राम पर, आपने उससे पढ़ा होगा, जो कि टॉपिक का नाम क्या था? कश्मीर के शासक, कश्मीर का वंश, और एक था आपका नहीं पादप, तो साइंस में था ना? ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश था, और एक साइंस का जो बायोलॉजी का टॉपिक दिया गया था पादप रोग। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब अगली बारी परवीन की। थैंक यू सर। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं तो दो पॉइंट पे। कश्मीर के राजवंश, हाँ तो सब तो लगभग कॉपी ही कॉमन ही है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिखते हैं। कश्मीर पर चलिए आप तो उन लोग का बताइए था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, शासन क्रम का बताइए। हाँ, उत्पल, ओके, लोहार। चलिए ठीक है। कश्मीर पर शासन करने वाला शासक का क्रम था काकोट, उत्पल और लोहार वंश। इसको याद रखें क्योंकि बीपीएससी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूछा था में से कौन सा शासक कश्मीर पे शासन नहीं किए थे, या फिर कौन सा वंश शासन नहीं किया गया था। तो इस चीज को लाइन से क्रम से याद रखिएगा कि कौन कौन शासक थे। काकोट वंश, उत्पल वंश और उसके बाद लोहार वंश, यही तीन शासक थे। विकास जी आप बताइए, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? किताब का नाम? चलिए ठीक है, कलहन के राजतरंगिणी से। कलहन किस जाति के थे? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण थे। कलहन ब्राह्मण थे, आपको हम हिंट दिए थे। और ये रजत रंगिनी के जयसिंह के शासनकाल में इन्होंने लिखा था। चलिए आप बताइए तो, बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र। चलिए क्षेमेंद्र हैं। और कथा सरित सागर के विकास जी? चलिए जल्दी जल्दी। सोमदेव। चलिए काकोट वंश का स्थापना कब हुआ था? डेट बताना, मतलब ईस्वी बताना, डेट नहीं। काकोट का 700 और संस्थापक भी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुर्लभ वर्धन, मतलब दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री, फेमस यात्री आया था बताइएगा? चलिए हेनसांग आया था। और सबसे शक्तिशाली राजा कौन था काकोट वंश का? हाँ, ललितादित्य मुक्तापीड, जो 724 से 760 तक शासन किया था। और मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसी ने कराया था, ललितादित्य मुक्तापीड। किस भगवान से रिलेटेड है? शिव से, सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य से। क्या महाराज आप लोग? कश्मीर का मार्तंड मंदिर सूर्य भगवान से रिलेटेड है। चलिए ठीक है, ये सब पढ़ के सुना दीजिए। हाँ। चलिए ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 733 ईस्वी में ललितादित्य मुक्तापीड ने चीनी शासक के दरबार में एक दूत का मंडल भेजा था। ललितादित्य ने तिब्बतियों, कम्बोजों, तुर्कों आदि को पराजित किया। उसकी विजय ने कश्मीर राज्य को गुप्तों के बाद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। कश्मीर के परिहासपुर नगर को किसने बसाया? परिहासपुर। ये थोड़ा ये लूसेंट से थोड़ा बाहर का है, ऊपर वाला सब लूसेंट का ही था, अब लूसेंट से बाहर का हम लोग आया है। कौन जी? चलिए सही है, ललितादित्य ने। और अंतिम शासक कौन था काकोट वंश का? कोई बोलेगा? इसका नाम था जयपीड विनयादित्य। चलिए अगला वंश है उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक? उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। अवंती वर्मन, ये 855 से 883 ईस्वी तक था। अवंती वर्मन के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के मध्य गृह युद्ध हुआ, जिस उसके बाद कौन राजा बना, मतलब गृह युद्ध के विजेता कौन हुआ था? शंकर वर्मन। चलिए ठीक है, शंकर वर्मन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको हम पढ़ के बता देते हैं। शंकर वर्मन 885 में गद्दी पर बैठा और जो 902 तक गद्दी पर बैठा रहा।
इसने लगातार युद्ध करने के कारण धन की कमी का सामना किया, जिससे शंकर वर्मन ने प्रजा पर कई प्रकार के कर लगाया। रिक्त खजानों को भरने के लिए मंदिरों की संपत्ति लूटी। इन कारणों की वजह से उसकी प्रजा में अत्यंत अलोकप्रिय, क्रूर और अत्याचारी शासक कहा जाने लगा। अरे मतलब ये डायरेक्ट बीपीएससी आपको कथन दे के पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्षेमेंद्र गुप्त। इन्हीं की पुस्तक के ऊपर बृहद कथा मंजरी था। अच्छा, इन्हीं के पुस्तक के ऊपर बृहद कथा मंजरी था। क्षेमेंद्र का विवाह किस वंश में हुआ था? विवाह किसमें? उत्पल। लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ था। उत्पल वंश तो था। और क्षेमेंद्र के बाद कश्मीर की सत्ता व्यवहारिक रूप से रानी दिद्दा के हाथों में 50 वर्षों तक रही। यह मतलब सबसे महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी कश्मीर की। और रानी दिद्दा की गणना कश्मीर एवं भारत के इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासकों में किया जाता है। यह रजिया सुल्तान से भी पहले एक महारानी बन चुकी थी। प्राचीन भारत की थी और रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की थी। चलिए, उत्पल वंश के बाद लोहार वंश का हुआ शासन हुआ। संस्थापक कौन था? संग्राम राज। 100 का लिख रहा हो। संग्राम राज। 100 ग्राम का। संग्राम राज ने अपने किस मंत्री को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था? आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये लुसेंट में नहीं है। मंत्री तुंग करके थे। ये मंत्री तुंग थे। तुंग नाम था उनका। एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। संग्राम राज ने अपने किस मंत्री को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा? तो ये मंत्री तुंग थे। चलिए, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? कश्मीर का नीरो हर्ष को। ये हर्ष को कहा जाता है। और नीरो को जानता था, रोम जल रहा था, ये बांसुरी बजा रहा था। हर्ष एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हर्ष फिजूल खर्ची तथा आंतरिक विद्रोह के कारण जब उसका खजाना खाली हुआ तो उसने मंदिरों को लूटा तथा अपनी प्रजा पर अनेक कर लगाए। शासक के रूप में वह क्रूर एवं अत्याचारी था। सेम कंडीशन शंकरवर्धन वाला। शंकरवर्धन ही था। तारपीड़ भी था जो सेम ही। चलिए, जो हर्ष था मतलब कलहण था, किस राजा के मतलब आश्रित था? हर्ष पे था। चलिए ठीक है, मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। चलिए ठीक है, अगला है मतलब हर्ष के अत्याचार से त्रस्त आकर उच्चल एवं सुशल नामक 2 भाइयों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोहियों ने श्रीनगर में घुसकर राजमहल में आग लगा दी एवं हर्ष के पुत्र भोज की हत्या कर डाली। बहुत अच्छा किया। सोच सकते हैं कितना अच्छा राजा था। किस लेवल का राजा था, कितना इसे प्रजा तंग। मतलब प्राचीन काल का श्रीलंका था ये। ये मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का ये सद्दाम हुसैन मुअम्मर गद्दाफी था। और अगर आप सिर्फ लुसेंट पढ़ेंगे तो हर्ष को इतना मतलब आप देखेंगे कितना अच्छा राजा लगता है कि हाँ कितना अच्छा राजा था। लेकिन आप अदर बुक सोर्स से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि यार कैसा रहे राजा। चलिए, हर्ष के मतलब विद्रोह से मुकाबला करते हुए हर्ष कब मारा गया? मतलब मॉडर्न डे का मुअम्मर गद्दाफी था ये। 1101 ईस्वी में। चलिए, अगला राजा इनका बना जय सिंह। अंतिम राजा था। इसका शासनकाल कोई बता सकता है? 1101 में उम्र के तक कब बना होगा? 55 तक था। 1128 से 55 तक। 1128 से 55 तक मतलब 27 साल तक बीच में कुछ नहीं था। इस शासन अंतिम लोहार वंश से था। और चलिए, जो कलहन की रजत रंगिनी है किस राज तरंगिनी का विवरण किस राजा का शासन का मिलता है? कलहन में ये लोहार वंश में समाप्त हो जाता है। जयसिंह के शासनकाल में जयसिंह के शासनकाल जो था ना उसमें सिर्फ रजत रंगिनी का मतलब समाप्त हो जाता है। लोहारों तक ही उसका विवरण मिलता है। लोहार तक ही था। चलिए ठीक है, अगले पे आते हैं। हम लोग का है गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार का वास्तविक नाम क्या होता है, अर्थ क्या होता है? इसका होता है द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का क्यों दिया गया था? वैसे थे गुर्जर प्रतिहार जो वंश है तो गुर्जर वंश था, लेकिन बीच में पदनाम दिया गया था प्रतिहार। तो प्रतिहार का मतलब माना जाता था कि द्वारपाल। चलिए, ये बताइए किस अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है? पुलकेशिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एल्होल अभिलेख में। चलिए ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। क्वेश्चन पूछे कि बोलिए कमेंट कर बताने के लिए। कौन सा? एल्होल अभिलेख लिखा किसने था?
इन्हें बता तो दिए सब। नहीं लिखा अच्छा लिखा किसने था? चलिए आप लोग क्वेश्चन सुन ही लिए होंगे, हम रिपीट कर देते हैं कि एल्होल अभिलेख लिखा किसने था? किसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन कब से कब तक था, मतलब शताब्दी में बताना है, 8वीं से 15वीं ऐसे करके। 9वीं से 12वीं। आप बोलिए सर जी। गुर्जर प्रतिहार वैसे चल रहा था 9वीं से लेकर के 11वीं तक चल नहीं, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक था। चलिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक मालवा के शासक थे। बोलिए बोलिए। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। उससे पहले हरीशचंद्र। उसमें लिखा नहीं गया राजधानी कहाँ बनाया था, उज्जैनी में। पहले तो मालवा का शासक था, फिर उज्जैन आया, फिर उज्जैन के बाद कनौज आया, मतलब ऐसे उज्जैनी का शासक। मतलब ऐसे घूमते पहुंचा है। बताइए तो किस इतिहासकार ने राम गुर्जर प्रतिहारों को अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम करने वाला बताया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। किस इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहारों को अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम करने वाला बताया था? रमेश करके थे, रमेश चंद्र मजूमदार। चलिए रमेश चंद्र मजूमदार, बहुत अच्छा सर। आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। मलेच्छ अरब को कहा है, अरब को मलेच्छ कहा है। हाँ नहाते नहीं थे। ये लिख रहे थे, पर मैं लिखे नहीं थे, छोड़ दिए। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार या विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया, किसने कहा? ग्वालियर अभिलेख मतलब किसने लिखा है? ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार या विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया, मतलब किसने कहा? किसने कहा था? मिहिर भोज ने, सही बोला, मिहिर भोज ने। चलिए प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? भोज। अरब यात्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मलेच्छ। नहीं। अरब यात्रियों के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसने किसने किया था? ये अल मसूदी ने। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुजर तथा राजा का बोरा या बोहरा कहा था। बोहरा। चलिए कैंडी ने, एक नोट है, कैंडी ने प्रतिहार को ईरानी मूल का बताया था, मतलब कुछ कैनेडी जॉन है कैनेडी नहीं, कैनेडी ने प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया था। ये राजशेखर किस राजा के दरबार में रहते थे? राजशेखर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्रपाल। चलिए मिहिर भोज किस देवता का भक्त था, मतलब किस सेक्ट को पालन करता था? विष्णु का। चलिए विष्णु, मिहिर भोज विष्णु भक्त था और किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। पीछे में एक बार क्वेश्चन पूछे थे जब वो वैष्णव धर्म पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया कि जो मिहिर भोज था, इसने विष्णु को सद्गुण और निर्गुण दोनों रूपों में देखते हुए एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, हरिकेशी करके हरिशैली करके था। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हसिकेश नामक एक वर्ड दिया था। किस शासक ने विष्णु को निर्गुण और सद्गुण दोनों रूपों में स्वीकार करते हुए हसिकेश कहा था? तो प्रतिहार शासक मिहिर हसिकेश। तो इन लोग इतना डीप में मिलता कहाँ से कि कहाँ कब कहा था? लूसेंट का सबसे पीछे जाइएगा ना, विविध के बाद वहाँ पे दिया है। ये सब लूसेंट में, ये कलम लूसेंट पूरा पढ़े, कुछ नहीं मिला, ये 4 लाइन में लूसेंट खत्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के दरबार को नगांव लोक का दरबार कहा जाता था? नगांव लोक। कॉमन आंसर इसी में है। कॉमन सेंस लगाइए विकास जी आप भी। नागभट्ट प्रथम। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। नहीं नहीं राज्यपाल। नहीं, राज्यपाल के बाद लोचनपाल। नहीं, वो फिर में कीर्ति बोलते हैं। नहीं नहीं, ये था पाल वाला नहीं है, यशपाल है ये। यस खत्म हो गया उसका। ये लोचनपाल के बाद था इसके बाद समझिए कि पूरा प्रतिहार का यश खत्म। चलिए ठीक है। अच्छा एक सेकंड, ये आप देखिए तो गुर्जर प्रतिहार 6ठी से 12वीं शताब्दी तक रहा। आप 10 शताब्दी खत्म कर दी तो 11वीं शताब्दी में खत्म हो गया, 12वीं तक पहुंचा कहाँ होगा? मतलब मेरे एक साथ यहाँ तक चला। एक दो, हाँ, एक दो छोड़। तृतीय कैसे था, तो उसके बाद भी वो राजा बने थे, लेकिन माना जाता है कि नागभट्ट ये प्रतिहार वंश का यही था जो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग गया था। राजपूतों के राजपूत का ध्रुव हराया था, धर्मपाल को भी। चलिए ये बताइए, अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का कार्य किया था,
ये किस राजा ने? अरब से ना वो हाँ, यही किया होगा। नागभट्ट प्रथम। और इस कारण की वजह से इसे किस की उपाधि दी गई थी? ये नारायण, उसके बाद ये नारायण का अवतार माना गया था कि बहुत बढ़िया आदमी है, राजा अरब को मार के भगा दिया। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं साइंस पे। साइंस पे हम आते हैं, लूसेंट से ही पूछेंगे, ज़्यादा नहीं, हम तो ज़्यादा लिख दिए इधर उधर से। पहले उसको पूछ लीजिए ना। तो आप फिर उसमें ये वाला नहीं है ना कि मतलब किसके कारण से हो रहा है। चलिए साइंस का टॉपिक था पादप रोग। चलिए विकास जी आपसे हम पूछेंगे, आप साइलेंट रहिएगा। तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? सिंपल से भाषा में टीएमवी वायरस कह दीजिए। टीएमवी वायरस। सबसे पहला खोजा गया वायरस यही था। टोबैको मोज़ेक सबसे पहला खोजा गया वायरस यही था, टीएमवी। चलिए पोटैटो मोजेक वायरस मतलब वायरस के कारण किस प्रकार का लक्षण शो करता है? इसकी पत्तियां जो अलग रंग की हो जाती है, रंग बताइए। कबरा टाइप का हो जाता है। हाँ सही, चितकबरा और बौनापन। पोटैटो मोजेक वायरस के कारण जो रहता है पत्तियां चितकबरापन और बौनापन शो करती हैं। चलिए नेक्स्ट, में था ना सोलेनियम, हाँ हाँ स्यूडेनम, स्यूडोमोनास सोलेनियम। चलिए बंकी टॉप। बाकी टॉप ये बनाना का है। चलिए बहुत अच्छा, बंकी टॉप बनाना का है। इस रोग से पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबों एकत्रित हो, पपीता में भी हो जाता, हम देखे हैं। हाँ बुला लिए। ऐसे करके शुक्र कुछ बन जाता, फूल गोभी बन जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम आलू का सैथिल रोग, विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? ये अभी ऐसे बनाना है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस। अच्छा ये बैक्टीरिया चलिए तो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन है किस बैक्टीरिया के कारण? आलू का मोज़ेक सोले नहीं, विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू का सैथिल रोग। चलिए कोई बोले, लंबा नाम है। सही। चलिए स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम। ये बीपीएससी में पूछ चुका है 67 वाले में पीटी में। हाँ तो एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा सब, बीपीएससी में जब बढ़िया क्वेश्चन पूछता है इसे। चलिए ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम बताइए, किस बैक्टीरिया का कारण? जैंथोमोनास। सही है। और इस रोग का मतलब कैसे पता चलता है, मतलब ये रोग हुआ है, इसका कोई कारण हो, मतलब लक्षण बताइए। पीला टाइप का था ना। नहीं, जैंथोमोनास के कारण ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन में होता है क्या है कि इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलांध संरचना हो जाती है, जो भूरा कलर की हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, ब्राउन होती है, नाम रखा है ब्लैक। बताइए, ब्राउन रखता चाहिए, अच्छे से याद रहता है। चलिए धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है? जैंथोमोनास ओराइजी है। चलिए जैंथोमोनास ओराइजी के कारण। इसका लक्षण ये है कि इसमें पत्तियों एक या दोनों सतहों पर पीला या हरा स्पॉट किया जाता है। चलिए ठीक है। साइट्रस कैंकर, विकास जी आप बताइए, आप चुप है कब से। साइट्रस कैंकर क्या बताइए किस में होता है, आप ये बता दीजिए। छोटे वायरस का नाम अजीत बताएंगे। खट्टा वाला। हाँ, साइट्रस मतलब खट्टा चीज, सब नींबू में होता रहता है, बढ़िया चीज। चलिए आप इसका बताइए। जैंथोमोनास सिट्री। चलिए बहुत अच्छा, जैंथोमोनास सिट्री। टुंडू रोग, टुंडू डिजीज किस में होता है? टुंडू गेहूं का। हाँ गेहूं में होता है। चलिए किसके कारण होता है बताइएगा सर जी। जैंथोमोनास ट्रीटी है। ट्रिटी, इसका नाम है कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी तथा एंजुना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। नेमेटोड छोटा छोटा कीड़ा होता है ना। अच्छा। इसके कारण होता है क्या है कि पत्तियां के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। और करनाल ब्लंट किसका बीमारी है बताइए तो? करनाल इसका है गेहूं का। देखिए करनाल पंजाब में होता है गेहूं में, तो याद कर लीजिए करनाल ब्लंट, ये गेहूं का बीमारी है। यही सब लॉजिक एग्जाम में छाटना होता है। चलिए अब ये बताइए, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है किसके कमी के कारण? जस्ता। नींबू पहले याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पेन, तो ये भी पेने था। अरे उसमें आप रखिए ना। देखिए जस्ता से कौन सा रोग होता है?
तो इसको छोटा सा एक तरीका याद रखिए कि जस्ता रोग के लिए हम किसके पास जाएंगे? माइक खोल दीजिए, रूल के माइक लीजिए। ध्यान रखिए। तो ध्यान दीजिएगा, जस्ता रोग अगर होगा तो हम किसके पास जाएंगे? आप मिलाते रहिएगा ना, सही बोल रहे हैं, कहाँ गलत हो रहा है? मास्टर सब सही है, बोलिए। आम के वैद्य के पास। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जस्ता रोग हुआ है तो हम कहाँ पे जाएंगे? आम के वैद्य के पास। तो आ से आपका हो गया आलू का, सॉरी आम का लिटिल लीफ रोग, और मक्का के व्हाइट बर्ड रोग। मिलाते रहिएगा, मक्का का व्हाइट बर्ड रोग। और जब वैद्य बोले हैं आम के वैद्य के पास, तो बैंगन का लिटिल लीफ रोग और धान का खैरा, ये चार जो चीज होता है वो जस्ता के कमी कारण होता है। तो कैसे याद रखेंगे? जस्ता रोग हुआ तो किसके पास जाना पड़ेगा? आम के वैद्य के पास जाइए। अब उसके बाद आते हैं, यहाँ आम अब पूछिए। आम, बैगन, धान का खैरा, धान का खैरा, बैगन का मक्का। लिट्टी। मक्का का व्हाइट, मक्का का व्हाइट। मक्का का व्हाइट। अब बोलिए। कॉपर वगैरह। चलिए अब तांबा पे आइए। तांबा का भी बता दीजिए सर जी। दोनों नींबू है, देखिए तांबा को बताते हैं, नींबू से संबंधित रोग होता है, दोनों नींबू। नींबू से। तो अभी हाल ही में नींबू इतना ज़्यादा महंगा हुआ था कि नींबू बेच बेच कर कोई कॉपर का व्यापार कर दिया। नींबू बेच बेच कर कॉपर का व्यापार कर दिया था। तो नींबू से संबंधित, नींबू का साइट्रस रोग है, आपका कैंकर रोग है, और एक और कुछ तो होता है उसमें। दो नींबू से दो रोग होता है, लाइन से दोनों साथ में। देख लीजिए उसमें। यहाँ है नींबू का, एक डाइबैक है और लिटिल लीफ। हाँ, नींबू का डाइबैक और लिटिल लीफ। चलिए आगे बढ़िए। आगे आइए मैंगनीज पे। तो मैग्नीज में आप पढ़िए उसका बताते हैं मैग्नीज में क्या है। मटर के मांस रोग और सलजम। देखिए मैग्नीज से मसल नहीं बनता है, मैग्नीज से मसल नहीं बनता है। मसल एम से क्या है? एम से मटर हो गया। मटर का मांस हो गया, सलजम का, सलजम का वाटर बस। कूल। आपको ये मत ध्यान नहीं रखना है कि क्या किससे रोग है, बस आप सलजम याद रखिए कि मैग्नीज होना चाहिए। मैग्नीज से सलजम याद रखिए, और म से आपका मटर हो गया, मटर और मसल। मैग्नीज से मसल याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया। हाँ मतलब मैग्नीज से मसल नहीं बनता है, बस इस तरह सिंपल से। चलिए अब आपके पास एक बच्चा बोरोन। तो बोरान, बोरोन में है आपका फूल गोभी में ब्राउनिंग, देखिए चुकंदर में हॉट रोग। खेत में बोरान की मात्रा जब ज़्यादा हो गया तो फूल गोभी जब मैं लगाया था, फूल गोभी में चूहा मर गया। तो जैसे देखिए फूल गोभी का कौन सा रोग है? ब्राउनिंग रोग। फूल गोभी में चूहा, चूहा मैंने क्या बताया? चू से चुकंदर, और आ से आपका आंवला का निक्रोसिस रोग। तो ये तीन चीज कि बोरान की खेत में ज़्यादा मात्रा होगा तो क्या होगा कि फूलगोभी में चूहा हमारा मर गया, फूलगोभी के खेत में चूहा मर गया। तो फूलगोभी और चूहा, बस तीन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। इस पे अलग से हमारा एक वीडियो बना हुआ है, याद रखना है, चूहा, हाँ नहीं चूहा। तो वीडियो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे पूरा एक लिस्ट मैंने लगा रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको। ये तत्वों के कमी के कारण होने वाला जो पौधे का रोग है वो याद हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए एक बार हम आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देते हैं। उसमें कैरेट वाला था, तो कैरेट का क्वार्टर स्पोर्ट, कैरेट का क्या था पढ़िए तो उसमें, कैरेट का, गाजर का क्वार्टर स्पोर्ट था, गाजर का कोटर स्पॉट कैल्शियम। देखिए कैरेट को लिखते हैं सी से और कैल्शियम को भी लिखते हैं सी से, याद हो गया। ऑक्सीजन वाला था आलू से, आलू का ब्लैक हंट रोग, जो कि ऑक्सीजन के भंडारण में कमी होगा। तो आलू भी आपका आ से स्टार्ट होता है और ऑक्सीजन भी आपका आ से स्टार्ट होता है, ये दोनों याद होता है। ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं, आलू भी गोल होता है। वो भी सही है जैसे याद रखना है बस याद रखना है। और लीची में पत्ता जलना, पोटेशियम। उसको क्या करते हैं? यहाँ पे जो भी हम लोग की तरफ से कराया जाता है, लीपापोती नहीं करते हम। क्या करते हैं? कोई भी ट्रिक हो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, लीपापोती नहीं करते हैं। तो ली से आपका लीची हो गया, पोती जब कर रहे हैं लीपापोती, पोती से पोटेशियम। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, लीची पोटेशियम, लीपापोती नहीं करना। चलिए विकास जी आप इतना ध्यान से सुने, आप बताइए तो जस्ता से क्या, जस्ता में होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आम के वैद्य के पास। आम से आपका हो जाएगा आम और बैगन में लिटिल लीफ, और जस्ता में खैरा रोग, धान में खैरा रोग, एक बचा मक्का में वाइट बर्ड। चलिए इसके बाद आप बताइए तांबा का। नींबू है, नींबू का चलिए ठीक है, नींबू हो गया, नींबू है डाइबैक, और नींबू में एक लिटिल लीफ। चलिए नेक्स्ट है आपका आइए मैंगनीज। भाई तो जिम जा रहे हैं आजकल आप? मटर और सलजम। चलिए अब हम लोग पे आते हैं, बोरोन पे आते हैं। बताइए तो आप बताइएगा बोरोन पूरा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ चूसे हो जाएगा चुकंदर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा खेले।
विकास जी लास्ट आप बता दीजिए, लीची वाला, लीची में क्या करना रहता है? लीची में कौन सा रोग होता है? पत्ते से पत्ता उत्ता जल जाता है। पोटेशियम कम ही हम पूछ रहे हैं तो हम बताइए, पत्ते जल जाते हैं। चलिए ठीक है, लीची में लिपापोती नहीं करना है। और आलू में ऑक्सीजन कौन सा रोग? O2 ओटो कौन सा रोग होता है? आलू का कौन सा? आलू का ब्लैक ऑक्सीजन की कमी से। चलिए अब आज का यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं और आते हैं करंट पे। किताबा दीजिएगा जी। ये मेरा है, मेरे अरे तो लाइए जी, घेर कर रखे हैं इसमें देखिए लाइब्रेरी में मेरा तुम्हारा नहीं होता है, सब अपना किताब दीजिए। नहीं पोता गया है। समझ रहे हैं उसे अंडरलाइन किया क्या इधर उधर का भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रेडे वाला पूछना है, घेरा बिना घेरा हुआ भी पूछ हम फीस भर गए जनवरी पिछला साल का पूछ देंगे। पूछिए कहाँ से हम लोग का 16 से 30 जनवरी तक था। 31 जनवरी हाँ भैया चलिए शुरू करते हैं। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय में बताना है। 16 जनवरी को कौन सा टीकाकरण दिवस उससे पूछना चाहिए था कि कौन सा दिवस, इस दिवस नहीं हम बढ़िया से पूछेंगे। 16 मार्च को पास ये जिसमें यूनिकॉर्न सब बनता है, बताइए। यूनिकॉर्न स्टार्टअप ये ना होता देखो। अरे हिंट हम है ना जी। स्टार्टअप स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। चलिए लाइन से फिर से शुरू होगा मेरे से ही। नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की किस देश ने? भारत में। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव लॉयड किस देश के खिलाड़ी हैं? चलिए बहुत अच्छा है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि मिला है? तो वह है वेस्ट इंडीज। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? जाते हैं आप दिल्ली। चलिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? सविता पूनिया। मतलब ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ गया, कहाँ खोला गया? यहाँ आदमी के लिए नहीं है, ऊँट के लिए खोल दे रहे हैं। उनको क्लीनिंग के लिए एक्चुअली, जैसे कि उनको बहुत वहाँ पे उठकर अरे हमने बेड नहीं देगा सोने के लिए। ऐसे ही खुले में घेर दिया है, ऊपर से कुछ छत ही नहीं है। ये थोड़ा ना बस वो होटल कह दिया। बहुत तेज हो गया सब, चाइना से साथ में है ना। वेट उसे बोले चलिए किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? न्याय घड़ी हाँ। केरल। नहीं, गुजरात। अब सब ये अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। एक मिनट से चाहिए गुजरात में। चलिए नेक्स्ट, 18 जनवरी को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? प्रयाग महोत्सव पर्याय। कर्नाटका। चलिए सही है। ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर एक कृत्रिम चंद्रमा बना दिया? चाइना। ये सब कर देता, चाइना बनाया था, सूर्य भी बनाया था। अच्छा, जो सूर्य बनाया था वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया था? प्रोजेक्ट ईस्ट। प्रोजेक्ट ईस्ट। तो अभी कौन सा एक देश और बोला है हम भी बनाएंगे सूर्य? साउथ कोरिया। चलिए फीफा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। विकास जी आप बताइए किस देश के हैं? नहीं, पोलैंड के हैं। चलिए कोई बात नहीं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोस्की। मतलब 19 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनेसिस इनका है प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार। बोलिए विकास जी। जेनेसिस जेनेसिस स्वीडन। नहीं, व्यक्ति का नाम बताओ। बोले हम बोलिए। एडवर्ड बोर्लो। हाँ, एल्बर्ट बॉर्लो। बहुत अच्छा। जेनेसिस 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 22 जनवरी की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? चाइना है। चलिए विकास जी आपका है। आईसीसी T20 में विमेंस ऑफ द ईयर में शामिल हुई कौन सी? स्मृति मंदाना। जोर से बोलिए यार, आप इतना अच्छा खेलती है जी। इतना सुंदर थक आइए काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 3 का प्रशिक्षण किया? इजराइल। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया? इंडोनेशिया। और नूर सुल्तान को? काजाकिस्तान। नुसंतारा किस द्वीप पे है? जैसे इंडोनेशिया का जावा द्वीप बोर्नियो। बोर्नियो पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वनडे मैच में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे ज्यादा रन बनाए हैं हाँ, विराट कोहली। विराट कोहली।
किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की? स्कॉटलैंड। बहुत अच्छा। एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया किस देश में? मॉरिस से मॉरिशस, से महात्मा गांधी। वाह चलिए, थैंक यू। मोहम्मद अली जिन्ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड, ये वर्ड पूछता रहता है एनजाइटी को। 2020 में कोरोना है। आईसीसी T20 मेंस ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? बाबर आजम। पाकिस्तान सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? पाकिस्तान। विकास जी अब चुप है, रुकिए अगला क्वेश्चन आपसे। जेरी हेमलेट को किस देश का दूध गांव घोषित किया गया है? किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? पूछ रहे हैं विकास जी से। आप लोग चुप रहिए, बोलिए आप लोग विकास जी को दबा के रखते हैं। हरियाणा हैं महाराज? जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एन एनिमल की पहल की किस राज्य ने? गुजरात। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर इन एनिमल के पहले शुरुआत की? सुंदरवन चिड़ियाघर कहाँ है? सुंदरवन चिड़ियाघर वही गुजरात में। मिनी चिड़ियाघर है। हाँ, मिनी चिड़ियाघर। चलिए नेक्स्ट। 23 जनवरी को किसकी 125वीं जयंती मनाई गई? सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? विकास जी। जापान जापान के शिंजो उबे। जापान का सिंह जवाब है, गोली मार के हत्या कर दिया गया उनका। बताइए। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? बोले ये ऑपरेशन खात्मा है एक तो गांजे और अश्विनी वैष्णव। ठीक है, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? सैयद मोदी चाइना। ऑप्शन ए। गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन ए साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। बहुत अच्छा, पीवी सिंधु। तैयारी ठीक है आप एकदम। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? अरे तो यूट्यूबर है जी, यूट्यूबर है, क्या नाम था? प्रजाता कोहली। यूट्यूबर है। इनसेन करके कोई आती है, कोई यूट्यूबर है। बहुत स्कोप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम वैभव सम्मान किसे दिया गया विकास जी? रतन टाटा। बहुत अच्छा। ऑपरेशन सरधवा। सर दवा बीएसएफ राजस्थान। चलिए बहुत अच्छा। 24 जनवरी राजस्थान कौन ऑपरेशन? बीएसएफ पे चलाता है गौरमाला सरधवा दोनों। चलो ठीक है। चलाता है वहाँ पे राजस्थान में। ये बढ़िया काम किया। वो पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का किसे नाम दिया? ग्रेटा थनबर्ग। सांप आपको रखता ठीक नहीं। पर्यावरणविद है नहीं, कहाँ है ग्रेटा थनबर्ग? स्वीडन स्वीडन की 12 साल की जब स्कूल के पढ़ने का मन रहता है ना, तो संसद के सामने बैठ जाती है कि जलवायु टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे, सब चेंज कीजिए पहले। उसी वक्त से फेमस है, जब वो आया था ना टाइम्स मैगजीन। स्कूल में जाते थे। हाँ जगह संसद के सामने बैठी रहती थी। साला हम लोग को भी दिमाग रहना चाहिए, हम लोग जगह पटना में बैठे रहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ। अपना कांगड़ा है विकास जी। कांगड़ा में समय के फेमस होता है। कांगड़ा को जिला है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? भारत। कहाँ से हुआ था? नागालैंड से ना? नागालैंड। मीठा खीरा का जीआई टैग मिला था। मीठा खीरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के लिए विश्व धरोहर टैग की मांग की ये किस राज्य में? मेघालय। चलिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 से नहीं, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय 27। चलिए आदि बद्री बांध का निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया? हिमाचल क्या है? पंजाब। हरियाणा के साथ। हिमाचल हरियाणा। हरियाणा है। हाँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हरियाणा का बॉर्डर किसके साथ टच करता है बिना मैप देखे हुए? मतलब किस स्टेट के साथ? हाँ किससे बॉर्डर किससे टच करता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मतलब मिला किस राज्य को? चलिए बहुत अच्छा। हाँ, गजब तेज है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? और भारत- 85 भारत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क मतलब फर्स्ट पे रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कल क्या था? डेनमार्क को मिला था एक पुरस्कार, मदर टेरेसा अवार्ड था ना? मदर टेरेसा अवार्ड।
मेमोरियल। चलिए किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों का गठन की मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। गणतंत्र विकास जी आप बताइए, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट, पहले पूरा पढ़ लेंगे तब बुरा फील होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं, जान रहे क्या बोलना चाहते हैं आप? किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया था? बोल रहे हैं दोनों साउथ का फिल्म है, जय भीम और कुशांगल। और मराकर कुंजागल बोलने वाला था। कुंजांगल तो उधर का है, ढाका का है जी, ना, कुशांगल। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जंगल यहाँ था। चलिए ये भी पूछ ही देते हैं, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुंजांगल। रामगढ़ वन्य अभयारण्य किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान बमनवा है ना ये, परमा गुरु घासीदास। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? केरल। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरू 2022 किस देश ने आयोजित किया? चाइना, ईरान, रूस। चलिए ईरान में आयोजित किया गया, चिरू से चाइना, CH से चाइना, आई से ईरान, आर से रसिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया? टाटा प्ले। चलिए किस महापुरुष की 157वीं जयंती मनाई गई 28 जनवरी 2022 को? लाला लाजपत राय, बहुत अच्छा। एयर एशिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? एयर एशिया का कैपिटल है। कैपिटल, वाह, कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता, तो तमिलनाडु ने। ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया किसने? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता, किस राज्य में है? तमिलनाडु। पिछला बार कौन जीता था? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया। डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया है, कहाँ पे? डिजिटल सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय लोकसभा सचिवालय द्वारा। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ है विकास जी? सबसे बड़ा कि लद्दाख में? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, सबसे ऊंचा है। कॉन्फिडेंस रखा कीजिए एकदम, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी रहता है। सबसे बड़ा कैनाल में क्वेश्चन है, लॉक कैनाल लॉक कहाँ पे है, किस देश में? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम। अरे बाप रे, एकदम डीप में चलेंगे। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया का राफेल नडाल पुरुष में और महिला में एस्ले बार्टी। चलिए बहुत अच्छा, पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एस्ले बार्टी। बिग बॉस सीजन 15 का ट्रॉफी किसने जीता? बिग बॉस नहीं पूछना चाहिए, बिग बॉस सीजन 15 आगे बढ़िए। रुकिए, बस पूछता है। अरे पूछ देता है, SSC का कोई भरोसा नहीं है। मत कीजिएगा, आगे बढ़िए। होटल का विजेता। तेजस्विनी प्रकाश, अच्छा तेज पड़ता बोला ना। हाँ लेडी वर्जन थी उसका। बताइए तो विकास, पर्यावरण मंत्री बने। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? अच्छा आंसर हो जाएगा। अरे महाराज कॉन्फिडेंस, ये आंसर हो ही चुका, राफेल नडाल। ध्यान दिया कीजिए विकास जी, आप थोड़ा डरे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? महिला एशिया कप फुटबॉल। हाँ नहीं, महिला एशिया कप 2022 जीता है लद्दाख की महिला टीम ने। महिला एशिया कप 2022 से फुटबॉल ही होना चाहिए। किसने जीता? आंसर दिया जापान। एशिया कप 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश। बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है BPSC ने। गोलकीपर। हॉकी के गोल, मतलब हॉकी हाँ में ठीक गोलकीपर है। होता है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार PR श्रीजेश ने। चलिए आज का बस यहीं तक था, अब बंद करते हैं हम लोग। बोल दीजिए, जय हिंद। बोल दीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब। हाँ देखिए, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो घंटी जैसा जो होगा ना उसको दबा दीजिएगा, और बाकी जो अगला वीडियो अपडेट आएगा आप लोग देखते रहेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।